हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ा था आपने कल? अच्छा, चलो बताओ, झाला अज्जा कहाँ से आया था? रतन सिंह चुंडावत। ईडर से कौन आया? मेदिनी राय कहाँ से आया था? मेड़ता से कौन आया? मारवाड़ से कौन आया? आमेर से कौन गया? कल्याणमल कहाँ से आया? किसने जिहाद की घोषणा की? कौन सा कर हटा दिया जो किससे लिया जाता था? और क्या नहीं पीने की सौगने खाई? कौन से युद्ध के समय? कब हुआ था युद्ध ये? सांगा ने लेटर भेजे, उसको क्या कहा जाता है? इससे पहले सांगा बाबर को कौन से युद्ध में हराता है? बयाना का युद्ध कब हुआ था? बयाना किला किसके पास में था? और जो आपके सेनापति भेजा गया वहां से कौन? सुल्तान मिर्जा। सांगा ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया था? इब्राहिम लोदी। कौन कौन सी लड़ाइयों में? खातौली। और खातौली कब हुआ? बाड़ी कब हुआ? मालवा के कौन से सुल्तान को हराया था? महमूद खिलजी सेकंड। कौन से युद्ध में? क्योंकि उस समय महमूद खिलजी सेकंड का कौन सा विद्रोही सांगा के पास आया हुआ था और उसको कौन सा किला दिया गया था? कौन महमूद खिलजी को गिरफ्तार करता है? सांगा ने उसको कितने गांव दिए थे? कौन सी रियासतों को लेकर सांगा और गुजरात की लड़ाई होती है? ईडर। कौन सी रियासत को लेके? ईडर में किस किस के बीच लड़ाई चल रही थी? रायमल और भारमल। सांगा किसकी सहायता कर रहा था और भारमल की सहायता कौन कर रहा था? तो सांगा किस किस को हरा देता है? सांगा किस दोनों किसको? भारमल को और मुजफ्फर। सांगा को श्रीनगर में किसने शरण दी थी? बिदा जैत मलोत। कहां बचाता है उसको? सेवंतरी गांव के कौन से मंदिर में? कौन से मंदिर में? रूप। इतनी बातें बड़ी। चलो आगे बढ़ते। हाँ, चिट्ठी फाड़ दे चिट्ठी। हाँ, चित्तौड़गढ़ वाली बड़ी सादड़ी। हाँ हाँ हाँ। एक तो ये ईडर वाला भारमल, दोनों ईडर के। हाँ सेम ही तो है, कल मैंने बताई थी बात। तो कल मेरी बात नहीं सुन रहा होगा फिर। कल तेरा ध्यान और कहीं होगा। हाँ, कल आया नहीं था? आया था, आया था। कल भी सवाल पूछा था तूने, रिश्ते दोनों ने फर्जी फर्जी से दो सवाल पूछे थे। दोनों, दोनों याद दो मेरे को। ईडर में भारमल रायमल के बीच में लड़ाई थी। सांगा रायमल की सहायता करता है, रायमल को राजा बनाता है, भारमल को हराता है। थोड़े दिन बाद रायमल की मृत्यु होती है। भारमल सांगा को आताजोड़ी करता है, भारमल को राजा बनाता है। सांगा राजस्थान के राजाओं को बुलाता है, भारमल भी जाता है। समझ में आ गई? क्लियर? आगे पढ़ो। सुनो देखो, युद्ध का सीन कुछ ये है कि एक तरफ बाबर अपनी आर्मी लेके खड़ा है और बाबर के पास में तोपें हैं। क्या है? नॉर्थ इंडिया में पहली बार को तोपें लेके आया था तो वो आदमी कौन है? बाबर। इधर सांगा अपनी सेना लेके खड़ा है और सांगा की सेना में राजस्थान के लगभग सभी राजा हैं और सारे अपनी अपनी सेना लेके खड़े हैं। कि मान लो रतन सिंह चुंडावत हारावल में रहेगा तो सबसे आगे यहां पर खड़ा है, उसके पास कोई आमेर का पृथ्वीराज खड़ा है, उसके पास कोई वागड़ का उदय सिंह खड़ा है, कोई मालदेव खड़ा है, कल्याणमल है, यहाँ बीचों बीच इधर सांगा है, अखेराज देवड़ा है, झाला अज्जा है। सब लोग अपनी अपनी लोकेशन लेके खड़े, अपनी अपनी सेना को लेके खड़े हुए सारे लोग एकदम इंतजार कर रहे भाई उधर से हमला शुरू हो तो हम हमला करें। इधर से तोपों से हमला किया गया। किसे किया गया? आप पहली बार तोपों का सामना कर रहे थे, आउट ऑफ सिलेबस। भाई समझ में नहीं है भाई ये लड़ाई कैसे होती है? एक तो आप रेगुलर लड़ाई करने के लिए जाते हो, भाई आपको कहा जाए कि इस बार टेस्ट जो होगा वो राजस्थान जीके का होगा और पेपर साइकोलॉजी का है, तो अब क्या पल्ले पड़े? और उसमें भी कह दिया जाए कमरे के दोनों गेट बंद है, बाहर नहीं निकलना है। फिर तो जैसे हो सकता है वैसे ही लड़ो, और तो क्या कर सकता है आदमी। तो इनके भी वही था भाई, लड़ाई तो होनी ही है फिर। तो एक तो जब सामने से तोपे चलने लगी तो ये सामने वाले सेनापति मरेंगे, या सामने जो भी सेनापति है सेना लड़ रही है वो मरेगी सबसे पहले।
अपने यहाँ पे ये रिवाज था कि जितने भी राजा अपनी सेना लेके आते, मैं बता दूं या आपस में समझाओगे पहले, कि जितने भी राजा अपनी सेना लेके आएंगे खुद लड़ने के लिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई राजा तो इधर जाके बैठ जाएगा और सैनिकों को लड़ो, जबकि मुगलों में ये था। बाबर इधर पीछे बैठा था, बाबर कह रहा था भाई तुम लड़ो जाके, तुम आगे, तुम जाओ, आगे जाओ, पीछे मत खड़े रहो। अपने यहाँ था वागड़ का उदय सिंह यदि 7,000 आदमी ले खड़ा तो खुद लड़, आमेर का पृथ्वीराज यदि लड़ रहा है तो खुद लड़, तो सारे साथ में खड़े रहा करते थे। अब दिक्कत ये होती है कि सामने से जब हमला होगा तोप का गोला आके किसी के भी लग सकता है। अब मान लो वागड़ का उदय सिंह लड़ रहा है और उसके आके लग गया, वो अपने 7,000 फौजी लेके आया, उसके गोला लग गया तो उसके 7,000 फौजी बाहर हो जाएंगे। उनका ये मानना था कि हम जिस राजा के साथ आए थे वो राजा तो मर गया, तो अब हम लड़ेंगे, क्योंकि हम किसका ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, उदय सिंह का। उदय सिंह अब युद्ध में नहीं है, तो तोपों की वजह से सामने वाली सेना की हानि हो रही थी, और इधर जो सेनापतियों के मरने की वजह से सेना धीरे धीरे क्या निकल रही थी, बाहर निकल रही थी। तो सांगा को लगा के यार पलड़ा भारी हो रहा उधर से, तो सांगा ने कहा कि मेरे को यहां ले जा खड़ा करो, मैं सबसे आगे जाके जब लड़ूंगा तो जो पीछे सेना खड़ी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सेना को लगेगा जब राजा खुद आगे जाके लड़ रहा है तो अपने को लड़ लेना चाहिए। लोगों ने कहा साहब आपकी हेल्थ इतनी सही नहीं है, आपको आगे जाके नहीं लड़ना चाहिए, आप यहीं पे लड़ो। उसने कहा ना ना, हेल्थ वेल्थ से कुछ ही नहीं होता, आप तो आगे ले जा खड़ा करो। सेना का मोराल अप करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है कि मैं लीड करूं, उसको फ्रंट पे जाऊं मैं एकदम। तो सांगा को सबसे आगे ले जा खड़ा किया। जैसे आगे ले जा खड़ा किया, सेना का वापस मोराल अप हुआ। सेना ने अब साइड साइड में हटके इन तोपों से अलग हटके लड़ना शुरू किया। अब वापस बाजी मेवाड़ वालों के पक्ष में थी। बाबर इस बात को जानता था कि मामला गंभीर है। अच्छा, मेवाड़ वालों की एक दिक्कत और भी, इनकी सेना में ज्यादातर हाथी थे, अपने हाथियों वाली लड़ाई हुआ करती। उधर से बाहर से जो भी लोग होते घोड़े लेके आया करते थे। भारत में हाथी बहुतायत में थे, घोड़े कम थे, इसलिए अपने ज्यादातर लड़ाइयों के अंदर हाथी काम में आते, घोड़े इतने काम में नहीं आते। हाथियों ने भी पहली बार तोपें देखी थी, धमाकों से हाथियों के नहीं समझ में हो क्या रहा है आज, तो हाथी भागने लग गए थे। जब हाथी भाग रहे हैं तो भागते हुए हाथी अपनी सेना को ही कुचल रहे थे। तो शुरुआत में इनको बड़ी दिक्कत आई, पर धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में ली। सांगा आगे जा खड़ा होता है, ये इधर उधर साइड में अपनी सेना को थोड़ा हटा के और लड़ाई शुरू करते हैं। बाबर जानता था कि एक बार यदि उनके पक्ष में मामला झुका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पर बाबर यह भी जानता था यदि सांगा सबसे आगे आके लड़ रहा है और यदि सांगा को मार दिया जाए तो पूरी सेना ही वापस चली जाएगी। तो उसने अपनी एक तीरंदाजों की टीम थी, तीर छोड़ने वाले जो लोग थे उनको कहा, एक 2,000 लोगों की पूरी टीम को कहा कि सब के सब सांगा पे हमला करो, पूरा पूरा सारे के सारे तीर सांगा की तरफ छोड़ जाए। उनमें से कोई एक तीर जो था वो सांगा की लगता है। सांगा वो जो हाथी का होदा, होदा समझते हो जिसमें बैठता है बंदा, उसको बोलते हैं होदा, उस होदे पे गिर जाता है, मरता फिर भी नहीं है। 80 घाव उसके पहले थे, 81वां वो तीर है, फिर भी आदमी की मृत्यु नहीं है। वो जैसे पीछे गिरता है, अब कोई यहां पर यदि बैठा आदमी यूं पीछे गिरेगा तो लास्ट तक दिखेगा, तो जब सांगा यहां पर गिरता है तो ये यहां तक दिखता है। तो सेना को, पीछे वाली सेना को लगता है अरे यार हमारा तो राजा ही गया, राजा गया तो अब तो लड़के क्या करेंगे, तो ये दो बहुत पीछे लोग खड़े थे, ये वापस हटने लग गए थे। अच्छा, मेवाड़ में एक रिवाज था कि राजा के किसी भी वजह से कुछ हो जाए, राजा को यदि युद्ध के मैदान से बाहर आना पड़े, तो मेवाड़ के राजा की जगह जो राजा वाली जगह पे जाके बैठेगा वो सादड़ी का झाला होगा। और सादड़ी का जो झाला था वो कौन था, है ना, झाला सरनेम है उसका, अज्जा नाम है उसका। तो झाला अज्जा को जो भी सादड़ी का झाला आएगा उसको राजा का मुकुट पहनाएंगे, और राजा वाले घोड़े पे या राजा वाले हाथी पे बैठ के वो लड़ेगा। हाथों हाथ झाला अज्जा को सांगा का मुकुट पहनाया गया, वो हाथी भी जाके बैठता है। वापस से कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, ना ना हमारा राजा जिंदा है, दूर तक ये दिखेगा पर राजा वापस लड़ रहा है, राजा सही है, वापस लड़ते हैं अपने। बाबर को फिर लगा मामला इनके पक्ष में जाएगा, तो बाबर अपनी एकदम अंतिम चाल चलता है। बाबर उज्बेक था, उज्बेकिस्तान से आया था, बेसिकली तो मुगल था, मंगोलिया के लोग थे जो इधर आ गए थे। उसने वहां उज्बेकों से एक पद्धति सीखी थी, उसको बोलते हैं तुलगुमा। क्या बोलते हैं, अपने यहाँ लड़ाइयों का तरीका यह था कि आमने सामने की लड़ाई थी, इधर की सेना इधर से लड़ती है। बाबर ने यह तरीका अपनाया, उसने एक सेना इधर से और उतारी, एक सेना इधर से उतारी। अपने मैन टू मैन फाइटिंग थी, आमने सामने की लड़ाई थी। अब एक सेना ने इधर से आक्रमण किया, एक सेना ने इधर से आक्रमण किया। अब मैं यहां खड़ा होकर सामने वाले से लड़ रहा था, मेरे ये नहीं समझ में दोनों क्यों आ गए। पहले तो मैंने ये कहा नहीं चीटिंग है, चीटिंग सामने से आओ भाई, इधर से क्यों आ गए। पर इस तुलगुमा में तीनों तरफ से घिर गए थे, फिर इनके समझ में नहीं आया क्या किया जाए। कुल मिला के युद्ध के अंदर बाबर की जीत हुई। बाबर जीतने के बाद में गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि धारण करता है, जो धर्म के लिए लड़ते थे वो क्या कहलाते थे, लिखो, लाइन चेंज करके लिखना। घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी, घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड, सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड।
सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ा था। सांगा हैड टू मूव आउट फ्रॉम बैटलफील्ड। मतलब झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला अज्जा लेड बैटल। भाई जब सांगा चला गया तो युद्ध को लीड कौन करता है? अतः झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला अज्जा लेड बैटल। झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व किया। सो झाला अज्जा लेड बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर वन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर वन दिस बैटल। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई। बाबर वन दिस बैटल। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। तथा उसने गाजी की उपाधि धारण की। एंड ही एडॉप्टेड टाइटल ऑफ गाजी। किसकी उपाधि धारण की? अपना गाजी समझ गए? जो धर्म की लड़ाइयां लड़ते उनको क्या कहते थे? गाजी। सवाल यह है कि हार क्यों हुई? ऐसे क्या कारण थे कि इस युद्ध में सांगा की हार हो गई? लिखो सांगा की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। सांगा की हार के कारण। कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ सांगा। एक कारण तो यह है कि सांगा की सेना के अंदर यूनिटी नहीं है। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। मैं मेरे आदमी लेके आया हूं, मेरे साथ लड़ेंगे, वो मर गया तो उसके साथ वाले आदमी लड़ेंगे। थाने में थानेदार एक ही होना चाहिए, बाकी सब सिपाही होने चाहिए, तभी थाना ढंग से काम कर पाता है। थाने में सारे थानेदार हो जाएंगे तो ये भी नहीं पता चलेगा कौन ऑर्डर दे रहा है कौन ऑर्डर नहीं दे रहा है। ये सांगा की सेना में भी कमी थी। देखो सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। एकता पता नहीं कहां रह गई थी, इतने लोग गए। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। सांगा की सेना में एकता की कमी थी। देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी इन सांगाज आर्मी। इसी में कंटिन्यू करना। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी। तथा उसकी सेना एंड हिज आर्मी अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। हिज आर्मी वॉज फाइटिंग अंडर लीडरशिप ऑफ डिफरेंट कमांडर्स। उसकी सेना अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। अलग अलग सेनापतियों के नेतृत्व में लड़ रही थी। बयाना की लड़ाई कब हुई थी? 16 फरवरी। खानवा कब हो रहा है? अच्छा, आप एक महीने का टाइम नहीं देते, हाथों हाथ ही बाबर की सेना पर हमला कर देते तो शायद खानवा की नौबत ही नहीं आती। बीच में महीना भर लगा दिया आपने। बयाना में बाबर हारा है, उसकी सेना भाग रही है, उसी समय पीछा करते। इनको ना तो अपनी सेना जमाने का मौका मिलता, ना आगरा की तरफ से आने का मौका मिलता, ना तोपे जमाने का मौका मिलता। आप वहां पर आपकी स्थितियां ज्यादा फेवरेबल हो सकती थी। आपने एक महीने का टाइम दिया, इसमें बाबर ने आपकी जासूसी करवाई, आपके लोगों का पता लगाया। उसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी, बाद में वो ऊंचाई पर था। तोपे ऊंचाई पर होगी, ज्यादा नुकसान देगी। यदि आप लोकेशन ऊपर होते, तोपे नीचे होती तो ज्यादा नुकसान नहीं होता, पर तोपे ऊंची आप नीचे हो तो उसकी लोकेशन बहुत सही हो गई थी, वरना उसको मौका नहीं मिलता लोकेशन लेने का तो आपको इतना नुकसान है नहीं होता, आप जीत जाते। देखो बयाना युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, बयाना युद्ध के बाद आफ्टर बैटल ऑफ बयाना, सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। सांगा गेव एनफ टाइम टू बाबर फॉर प्रिपरेशन ऑफ द बैटल। सांगा ने बाबर को युद्ध की तैयारी का पर्याप्त समय दे दिया था। फिर तीसरा, जब आपकी हेल्थ इतनी सही नहीं थी तो आपको आगे जाके नहीं लड़ना चाहिए था। आप शायद पीछे रह के कंट्रोल करते चीजों को, ज्यादा ठीक रहता तो फिर सेना को आप बताते रहते कैसे क्या करना है। क्योंकि जैसे सांगा होदे के अंदर गिरता है, सेना लौटने लग जाती।
राजा को जब देखा सेना ने, भाई अब राजा ही नहीं रहा, लड़ेंगे किसकी तरफ से, वरना ये रहता कि नहीं राजा है तो शायद सेना और लड़ती, आप ढंग से लड़वा सकते थे, पर आप खुद आगे चले गए, आप घायल होने के बावजूद आगे गए, आपके जैसे तीर लगा, सेना पीछे से लौट गई, उस सेना तक कम्युनिकेशन अब नहीं किया जा सकता था। देखो, घायल होने के बावजूद सांगा युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल होने के बावजूद सांगा युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। घायल होने के बावजूद सांगा युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। अपीयर किया उसने बैटलफील्ड में। घायल होने के बावजूद सांगा युद्ध के मैदान में चला गया था। इंजर्ड सांगा हिमसेल्फ अपीयर्ड इन द बैटलफील्ड। एक ये भी इनके साथ दिक्कत रहेगी, जब सांगा का पलड़ा बीच में थोड़ा कमजोर पड़ने लगा तो सांगा को साथ वालों को लगा कि यार ये पक्ष तो हारेगा, सामने वाला पक्ष जीतेगा, तो कुछ लोग इधर से, चुनाव के टाइम में नहीं होता तब एक आदमी इधर से उधर, है ना, दल बदल तो और बड़ी चीज होती है, ये समर्थक ही बदल लेते हैं, दल तो कोई उम्मीदवार बदल ले समझ में है, समर्थकों को लगता है कहीं लास्ट तक देखते रहते हैं जो जीतेगा उधर वोट डालेंगे, तो भाई साहब उधर चले गए वो एकदम। तो लिखो, सांगा के कई साथियों ने विश्वासघात किया। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड। सांगा के कई साथियों ने विश्वासघात किया। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड। सांगा के कुछ साथियों ने विश्वासघात किया। सांगा कई साथियों ने विश्वासघात किया। सम एलीज ऑफ सांगा बीट्रेड। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। एंड दे जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। तथा युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे। दे जॉइंड हैंड्स विद बाबर इन मिडल ऑफ द बैटल। युद्ध के बीच में किससे मिल गए थे? बाबर से मिल गए थे। कौन थे वो? लिखो, जैसे लाइक एक बंदे का नाम था सलहदी तंवर। क्या नाम था? मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है रायसीन। कौन सी जगह? तो सलहदी तंवर कहां का रहने वाला था? और एक अपने नागौर से गए थे खानजादे मुस्लिम। लिख लो, जैसे मैंने जैसे लिखा वैसे वैसे उतार लो आप, जैसे करके दो के नाम लिख लो आप। राइस, हाँ, कहां पे है रायसीन? MP। रायसीन मध्य प्रदेश में। तो रायसीन का तो कौन था बताओ, देखे, सलहदी तंवर। और नागौर के कौन थे? खानजादे मुस्लिम। किसकी तरफ से लड़ने के लिए गए थे? और जाके मिल किससे गए थे? किससे मिल गए थे? बाबर से जाके मिल गए। ये तो सांगा में कमी है कि सांगा की सेना में एकता नहीं है। सांगा की जो सेना है उसके कुछ साथी विश्वासघात करके किससे मिल गए थे? बाबर से। सांगा ने युद्ध की तैयारी का समय दे दिया था। सांगा जो है वो खुद घायल है, उसके बावजूद युद्ध के मैदान में चला गया। सांगा हार रहा है तो सामने वाला पक्ष जीत रहा है, तो उसमें कोई ढंग की बातें रही होगी? सांगा हार रहा है तो बाबर में कुछ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से सांगा आ रहा है, तो वो क्या क्या है? तो अगला पॉइंट लिखो। कितने पॉइंट हो गए? 4। पांचवा लिखो। बाबर का तोप खाना, सबसे खतरनाक चीज ही वो थी। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। बाबर का तोप खाना, आर्टिलरी ऑफ बाबर। बाबर का तोप खाना। अगला लिखो, बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली। बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, समझ गए तुलगुमा क्या है? 3 तरफ से घेर लिया करते थे। तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली, तुलगुमा टैक्टिक ऑफ वारफेयर ऑफ बाबर। बाबर की तुलगुमा युद्ध प्रणाली।
तुलगमा टैक्टिको वारफेयर ऑफ बाबर। अगला लिखो। मुगलों ने घोड़ों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड हॉर्सेस। मुगलों ने घोड़ों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड हॉर्सेस। मुगलों ने घोड़ों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड हॉर्सेस। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत्स। जबकि राजपूतों ने हाथियों का प्रयोग किया। अनलाइक एलिफेंट्स बाय राजपूत। और घोड़े और हाथी वाली लड़ाई के अंदर ज्यादा अच्छा कौन पड़ता है? भाई घोड़ा तेज गति से दौड़ता है, तो घोड़े वाला घुड़सवार फटाफट आके और किसी को मार के जा सकता है। हाथी बहुत धीमे 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 चलता है। दूसरा, हाथी पर बैठा हुआ आदमी दूर से दिखता है, कितना भी दूर बैठा रहे हाथी वाला दिखता है तो आप टारगेट पे आ जाते हो। सांगा हाथी पे बैठ के लड़ रहा है तो साफ साफ दिख रहा है सब ये राजा है। राजा का मुकुट वगैरह तो वैसे ही सब अलग हुआ करते थे, आप वैसे अलग दिखते हो। आप हाथी पे बैठे हो अलग से दिख रहे हो, घोड़े पे होते हो तो आप सब में बराबर में आ जाते हो, इतना दिखाई नहीं देते हो। तो ये भी एक चक्कर पड़ा था वहां पर उनके। फिर दूसरा, अपने अभी तक भी जो वेपन्स हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, बड़े भारी भारी हथियार हुआ करते थे। जबकि जो बाहर से लोग आने लग गए थे, उनके लड़ने के तरीके चेंज हो गए थे और उनके हथियार कैसे थे? हल्के हथियार आने लग गए थे। लिखो। मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज लाइटर वेपन्स देन राजपूत। मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत। मुगलों ने राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत। राजपूतों की अपेक्षा हल्के हथियारों का प्रयोग किया था। मुगल यूज्ड लाइटर वेपन्स देन राजपूत। कैसे हथियारों का प्रयोग किया? पहले पड़ गई बात। कितने पॉइंट लिखे हमने? 8। सांगा हारा है इसका मतलब सांगा में कुछ कमियां है। बाबर जीता है इसका मतलब बाबर में कुछ है। अच्छी बात यही हो सकता है। पर सवाल यह है कि हार जीत के अलग, कि इतना बड़ा युद्ध हुआ तो ये भारतीय इतिहास में क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? कहाँ स्टैंड करता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर? तो लिखो, दो तीन चार लाइनें छोड़ के लिखो। खानवा युद्ध का महत्व है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। खानवा युद्ध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ खानवा। बाबर जब भारत में आता है तो भारत में दो बड़ी पावर थी, एक तो अफगान और एक राजपूत। कौन कौन दो पावर थे? अफगानों का नेता इब्राहिम लोदी है और राजपूतों का नेता सांगा है। दोनों हार गए। इब्राहिम लोदी पानीपत की पहली लड़ाई में हार गया था। बाकी अफगान बचे हुए सांगा के साथ खानवा के अंदर आए थे। महमूद लोदी ये सब लड़े थे खानवा में, उसके हसन खान मेवाती ये सारे इधर से लड़ रहे हैं, सारे हार गए। तो भारत की दो बड़ी पावर अफगान और राजपूत दोनों हार गए। तो बाबर के लिए भारत में अब राज करना इजी हो गया था, कठिन हो गया? यदि नहीं हारता सांगा तो क्या बाबर भारत में राज कर पाता? तो सबसे बड़ा तो यह है कि बाबर के लिए अब रास्ता खुल गया था कि वो भारत में राज कर सकता है। लिखो। अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, अफगानों तथा राजपूतों को हराने के बाद, आफ्टर डिफीटिंग अफगान एंड राजपूत, बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान हो गया था। इट बिकेम इजियर फॉर बाबर टू रूल ओवर इंडिया। बाबर के लिए भारत में राज करना आसान। ये तो बाबर की साइड से उसके लिए ठीक रही है बात। अपनी साइड से क्या हो सकता है? इधर से कौन लड़ रहा था? सांगा। और केवल सांगा नहीं लड़ रहा, राजस्थान के सारे राज्य। इसके बाद दोबारा कभी एक साथ होके नहीं लड़े, है ना? ये लास्ट अटेम्प्ट है जिसके अंदर राजस्थान वाले सारे एक साथ होके लड़ लिए थे। उसके बाद दोबारा इस प्रकार यूनिटी इन लोगों में कभी भी नहीं देखी। लिखो। लिखो, खानवा युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा, खानवा युद्ध के बाद, आफ्टर बैटल ऑफ खानवा, राजस्थान के राजपूत राजाओं में ऐसी एकता दिखाई नहीं दी थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई नहीं दी। यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान बोस नोट सी। राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई नहीं दी थी। यूनिटी अमंग राजपूत किंग्स ऑफ राजस्थान वाज नॉट सीन।
राजस्थान के राजपूत राजाओं में एकता दिखाई नहीं दी थी। तो वो जो यूनिटी थी वो पूरी तरीके से टूट गई। और वैसे भी यूनिटी वगैरह तब तक चलती है जब तक आप जीतते हो, है ना। जब हारते हो तब उसके अंदर कहीं ना कहीं कमियां निकलती है, बाद में कभी भी लोग उस तरीके से सामने नहीं आ पाते। तीसरा, सांगा अपने लास्ट राजा है जो दिल्ली को डायरेक्ट चैलेंज कर गया था। सांगा के बाद में दोबारा कोई भी राजस्थान का राजा इस प्रकार से दिल्ली को चैलेंज नहीं कर पाया। आप पुनः देखिए, बार बार देखिए आप, सांगा लड़ा कहां कहां है जाके। सांगा लड़ा है खातोली, सांगा लड़ा है बाड़ी, सांगा लड़ा है गागरोन, सांगा लड़ा है ईडर, सांगा लड़ा है बयाना, सांगा लड़ा है खानवा। सारे मेवाड़ से बाहर है, एक मेवाड़ में नहीं आ रहा। वो अगर मैं आ रहा हूं, तुम वहीं रहो। लड़े उसके बाद लड़े हम आगे महाराणा प्रताप की लड़ाइयां पढ़ेंगे कि महाराणा प्रताप कहां लड़ेगे, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी कहां है, राजसमंद। राजसमंद कहां है, मेवाड़। इसका मतलब अकबर का मेवाड़ में अटैक हो गया, महाराणा प्रताप उसको रोक रहे हैं कि मेरे घर पे हमला हुआ है, लेकिन मैं मेरे घर के हमले पर, मेरे घर पर किसी को भी कब्जा करने, यहां तो सांगा कह रहा है मैं तुम्हारे प्लॉट पे कब्जा करूंगा। ये ना, मैं पुनः इस बात को आप देखिए कि यार कोई चित्तौड़गढ़ से धौलपुर चला गया, वो आगरा के ठीक पास में, आगरा के नजदीक से एक नदी निकलती है पीलिया खाड़, वहां पीलिया खाड़ तक सांगा टैक्स लिया करता था। तो कहां तक पहुंचा हुआ राजा। सांगा के बाद में दोबारा कोई भी राजा इस प्रकार से चैलेंज नहीं कर पाया था। बाद के सारे राजा लड़े, लड़ाइयां लंबे टाइम तक चली है, बाद वाले डिफेंसिव हुए, लेकिन सांगा अग्रेसिव हुए, वो सामने जा जाके लड़ रहा था। देखो, सांगा अंतिम राजपूत राजा था, सांगा वो लास्ट राजपूत किंग, सांगा अंतिम राजपूत राजा था, सांगा वो लास्ट राजपूत किंग जिसने दिल्ली को प्रत्यक्ष चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड दिल्ली, जिसने दिल्ली को प्रत्यक्ष चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड दिल्ली, जिसने दिल्ली को प्रत्यक्ष चुनौती दी थी, हु डायरेक्टली चैलेंज्ड दिल्ली। जिसने दिल्ली को क्या दी थी, प्रत्यक्ष चुनौती, डायरेक्टली चैलेंज कर रहा था। या तो वो सांगा से भी बहुत पहले, जब हम आगे बढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान वो थे, उनका दिल्ली पे कब्जा ही था। पृथ्वीराज चौहान उनका दिल्ली पे कब्जा था। पृथ्वीराज चौहान 1192 में त्राइन की लड़ाई हारता है, त्राइन की लड़ाई हारता है, उसके बाद तुर्कों का दिल्ली पर कब्जा हो गया, तुर्क दिल्ली पर राज कर रहे थे। लेकिन सांगा तक तुर्क इधर नहीं आ पा रहे हैं, उधर तक ही सीमित है ना। सांगा के बाद के अंदर उधर तुर्क भी हट गए, उधर कौन आ गए, मुगल आ गए। तो अब उसके बाद की लड़ाइयां राजस्थान के अंदर होने लगी है। वरना आप कुंभा की भी लड़ाइयां देखो, कुंभा कहां लड़ा के, सारंगपुर, सारंगपुर कहां है, मध्य प्रदेश, मालवा के अंदर है वो जगह। वो अगर मैं आ रहा हूं महमूद खिलजी, तू वहीं रहना, मैं आऊंगा तेरे पास, मैं आके लड़ूंगा। तब चित्तौड़ का राजा नागौर के लिए लड़ रहा है गुजरात से, नागौर का टैक्स मैं लूंगा, नागौर का टैक्स और किसी को नहीं लड़ दूंगा। डीडवानार यहाँ सब तक सांगा कुंभा की अटैक है। तो पहले वाले बाहर निकल पा रहे थे, उसके सांगा के बाद वाले बाहर इस प्रकार से निकल के, इतने अच्छे तरीके से बाहर निकल के लड़े नहीं पाए थे। तीसरा, जब आप हारे तो ये समझ में आया, अरे यार आपके पास तो घोड़े नहीं है। हारे तो आपके समझ में, अरे हथियार भारी है क्या। तो आपकी कमजोरियां सामने आई थी। अब लिखो, इस युद्ध ने दिस बैटल, इस युद्ध ने दिस बैटल राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर कर दी थी। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेस ऑफ राजपूत, राजपूतों की सामरिक कमजोरियां, सामरिक बताया था मैंने क्या होता है, युद्ध वाली, सामरिक कमजोरियां उजागर कर दी थी। एक्सपोज्ड स्ट्रेटेजिक वीकनेस ऑफ राजपूत, राजपूतों की सामरिक कमजोरियां उजागर कर दी थी। फिर वही बात है, जब आप हारते हो तब कमजोरियां सामने आती है, वरना इन्हीं हथियारों से, इन्हीं हाथियों से अब तक वो जीत ही रहा था। किसी ने कहा भी नहीं कि तेरे पास हाथी ज्यादा है, तेरे हथियार हल्के नहीं है, तेरे हथियार भारी है। आप जब तक रिजल्ट देते रहते हो तब तक आपसे कोई नहीं पूछता। जिस दिन आप फेल होते हो उस दिन लोग कहते हैं कि हमें तो पहले ही पता था, जयपुर में पढ़ता तो ही नहीं, हमने देखा था 2-3 बार तो सिनेमा हॉल में था ही। और कहाँ पढ़ते हैं, वहां पार्कों में लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं जी। जयपुर में कौन कौन पढ़ाई करता है, पढ़ने वालों के लक्षण छाने थोड़ी रहते हैं, घर पे बैठ के पढ़ लेते हैं। ये तमाम बातें तब है जब आप फेल होते हो। जिस दिन आप पास होते हो तो बचपन से ही दिख ही रहा था होना ही है सिलेक्शन। कोचिंग नहीं करता तो भी इसका सिलेक्शन पक्का ही था। समय का हेरफेर था जी, पिछली बार नहीं हुआ तो कोई थोड़ा बहुत रह गया था, टाबर के बुखार आ गई थी एग्जाम के टाइम में उस चक्कर के अंदर, बाकी पिछली बार ही हो ही गया था।
तो ये जीत हार का है जी, समाज का दृष्टिकोण उसी प्रकार का, उसको आप कभी नजरअंदाज कर भी नहीं सकते। सांगा बहुत बड़ा राजा है, सांगा बड़ा राजा तो उसका साम्राज्य बड़ा है, साम्राज्य बड़ा तो टैक्स ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है तो रुपए ज्यादा है, रुपए ज्यादा है तो फिर कला और संस्कृति को भी बढ़ावा ज्यादा मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर। राजा बड़ा होगा तो मंदिर महल माली ज्यादा बनवाएगा, राजा बड़ा होगा तो अपने दरबार में राइटर्स वगैरह रख सकेगा, राजा बड़ा होगा तो पेंटर्स वगैरह को रुपए दे सकेगा। सांगा के बाद में बड़े राजा नहीं है, बड़े राजा नहीं तो उनका साम्राज्य छोटा है, साम्राज्य छोटा तो टैक्स कम है, टैक्स कम है तो बाद में उनके पास में रुपए भी कम है। तो अब या तो उन रुपए की सेना बना लो, या उन रुपए का हथियार ले आओ, या उन रुपए की किताबें लिखवा लो। तो क्या चाहेगा वो पहले, सेना बनाना? तो जो आर्ट एंड कल्चर है ना उसको नुकसान पहुंचता है उसके बाद में। लिखो, सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, बड़े मतलब वैसे ना बड़े साम्राज्य के लोग। देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा, सांगा के बाद बड़े हिंदू राजा नहीं बचे, देयर वर नो ग्रेट हिंदू किंग्स आफ्टर सांगा। जिससे कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर, जिसे कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर, जिसे कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा, विच डैमेज्ड आर्ट एंड कल्चर, कला व संस्कृति को नुकसान पहुंचा। अरे मुझे बताओ, बाबर खान